40 तक अगर आप जा रहे हो और 30 के जोन में हो तो भाई आपको 3 पॉइंट लगाएंगे। छोटी सी गलती और उस पर 70 पाउंड का फाइन दे दिया उन लोगों ने। और यहाँ पे भाई ये सारी यूनिवर्सिटीज़ तुम्हें अगर लगता हो कि प्राइवेट हैं इसलिए इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं भाई, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग। अभी मैं सो के उठाऊँ अपनी रात की शिफ्ट से, जब से लौट के आया था मैं, तो आती भाई तो नहीं क्या गिर गया, मेरे को ये लेटर मिलता है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, यहाँ पे आपका नाम वगैरह मेंशन होता है, जो आपकी जल्दी देख सकते हो किसके नाम पे आया है। इसमें क्या है भाई, मैं रात को जब शिफ्ट से आया तो मैंने देखा था, तो खोल कर मैंने रात को लिया था इसे, मैं देखूँ क्या आया भाई। 2 फाइन आए हैं। एक है ये बोल्टन काउंसिल का पेनल्टी फाइन, टोल फाइन। ठीक है, ये देखो, ये मेरी गाड़ी का नंबर मेंशन है यहाँ पे, प्लस एक स्पीड का भी फाइन आ रखा है मेरे को। उसको भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, उसको मेरे को भी भरना है। भरना क्या है, उनको अभी डिटेल्स भेजनी है मेरे को अपनी, कि भाई हाँ मैं ही चला रहा था गाड़ी, ये करके। इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि कभी अगर तुम यूके आते हो और तुम ड्राइव करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें तुमने ध्यान रखनी है। इनकेस तुम्हारा फ़ाइन आता है तो उसमें तुम्हें क्या करना है, किन किन चीज़ों का यहाँ पे जनरली फ़ाइन होता है, और यूजुअली तुम फ़ाइन पे कैसे करते हो, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत डिफरेंट है हमारे इंडिया के कंपैरिजन में। और अगर तुमने फ़ाइन पे नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। होते हैं पोस्ट ऑफिस चलते हैं, नाश्ता बनने रख देता हूँ मैं, उसके बाद फ़ाइन पे करके आता हूँ, फिर तुम्हें वहाँ पे समझाता हूँ क्या सिनेरियो है। अगर मैंने तुम्हें नहीं दिखाया तो ये है भाई स्पीड वाला फ़ाइन। इसके बाद ये यहाँ पे तुम्हें ऐसा फॉर्म फिल करना होगा कि हाँ गाड़ी तुम ही चला रहे थे, ये सब चीज़ें। अगर तुम नहीं चला रहे थे तो कौन चला रहा था, वो सब चीज़ें। ये सारी डिटेल्स मैंने भर दी हैं इसमें। तो अभी मैं बैठा हूँ नाश्ता करने। ये हो गया अपना दलिया, ठीक है, इंडियन स्टाइल में ही। फिर विटामिन सी इसमें डाल रखी है गर्म पानी में। गर्म में क्या इजीली हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है या मिक्स हो जाती है। डॉज शायद चैलेंजर चार्जर कुछ है ये, फोकस ही नहीं करना। बाइक की शायद C क्लास है और इसने लाइट बढ़िया करवा रखी है, टेंटेड करके एकदम कट लगवा रखा है उनका। यहाँ पे ग्लो करना है खाली उसने, देखो। लेकिन ये बस करो है या ये बेस करो है, बताओ भाई, कमेंट में बताओ, बस करो या बेस करो। ये भाई यहाँ की यूनिवर्सिटी है, इस टाउन की, बोल्टन यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है भाई इनका। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, उस पूरे इलाके में ये कैंपस फैला हुआ है। ये देखो, ये पूरा कैंपस ही कैंपस फैला हुआ है, ये भी और बहुत सारा, ये सारा कैंपस का एरिया है। और यहाँ पे भाई ये सारी यूनिवर्सिटीज़ तुम्हें अगर लगता हो कि प्राइवेट हैं इसलिए इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं भाई, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था प्राइवेट मैंने बहुत ही रेयर यहाँ पे सुना या देखा है। ठीक है, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ओन्ड ही होती हैं। जैसे मेरी प्रेस्टन यूनिवर्सिटी है, वहाँ प्रेस्टन में यूनिवर्सिटी है, यूक्लेन, लैंकाशायर काउंसिल की साइड से शायद वो है, फंडेड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकाशायर यूज़ करते हैं वो लोग। तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इसलिए अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है, और यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा खासा खर्चा करती है उन चीज़ों पे, गवर्नमेंट मैनेज करती है उन चीज़ों को। अगर आप नए नए चलाने जा रहे हो गाड़ी तो भाई ये लगाना बहुत कंपलसरी है। इससे क्या, आप अगर छोटे मोटे लॉ तोड़ते हो, ठीक है, तो उसमें आपको पुलिस वाला भी एक बार को एग्जेम्प्ट कर देगा। नहीं, अगर आपने ये नहीं लगा रखा है तो भाई आपको दिक्कत होगी बहुत, और लोग आपको हॉर्न दबाएंगे आपके आगे पीछे, और लोग आपकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि भाई ये जो है रैश ड्राइविंग कर रहा है। इस तरह से जूम होता है, नहीं होता है, तो ये मतलब रैश ड्राइविंग कर रहा है या रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे लोग वीडियो बना के भाई कंप्लेन कर देते हैं। हाँ जी भाई, तो फाइन का कुछ देखो ऐसा सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल ये है, किस्मत वाली बात, यहीं पे एग्जांपल दिख गया, ऐसे अब ये लिखा हुआ है 30 जोन और 20 एंड्स हियर। तो इससे पहले जो भी ये रोड चल रही थी वो 20 का जोन चल रहा था। ठीक है, ये आप किसी भी नए रोड में घुसोगे तो आपको स्टार्टिंग में और एंड में बता दिया जाएगा कि आपका ये रोड का वो था, लिमिट था, और अब ये ख़त्म हो गया और नई लिमिट जो है वो अब ये शुरू हो गई है। तो इसमें क्या है कि अगर 30 लिखा हुआ है तो 30 कुछ लोग समझते हैं कि ये मिनिमम स्पीड है, कि मिनिमम आपको इतना चलाना है। ठीक है, लोगों को आइडिया नहीं होता, ये मिनिमम नहीं है भाई, ये मैक्सिमम स्पीड है, आपको इससे नीचे ही रखना है। तो रिस्क लेने से बेहतर है भाई, क्योंकि एक बार अगर आपने स्पीड लिमिट तोड़ी, फॉर एग्जांपल आप 30 के जोन में हो, फॉर एग्जांपल आप अगर 30 के जोन में हो और आप 30 से प्लस जा रहे हो, चाहे आप 31 जाओ, 32 जाओ, 40 तक या 40 तक, हाँ,
40 तक अगर आप जा रहे हो और 30 के जोन में हो तो भाई आपको 3 पॉइंट लगाएंगे और कुछ 100 पाउंड के आसपास आपकी पेनल्टी लगेगी। सब चोचलेबाजी से बेहतर है कि भाई आप क्या करो, स्पीड लिमिट पे चलाओ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर आपका फॉर एग्जांपल एक आदमी ऊपर नीचे हो गया तो भाई आपको 3 आपके पॉइंट लगेंगे आपके लाइसेंस पे, और 3 पॉइंट के बाद आपको एक मिनिमम फ़ाइन देना पड़ेगा। फ़ाइन का भाई सिस्टम देखो ऐसा है कि मिनिमम मेरे हिसाब से 100 पाउंड तो आएगा, प्लस अगर आपकी स्पीड अब कितनी ऊपर कितनी नीचे है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। पर मिनिमम अगर आप स्पीड लिमिट तोड़ते हो तो 100 पाउंड का फ़ाइन आएगा। और इसमें एक ऑप्शन और होता है, अगर आप जैसे थोड़ा बहुत आपने तोड़ा, जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं 40 के जोन में 36 चला रहा था, तो मेरे में एक ऑप्शन है कि मैं एक कोर्स कर लूँ इनकी शायद गवर्नमेंट ओरिएंटेड कोर्स होता है वो। उस कोर्स में क्या है कि वो मेरे को बताएंगे कि कौन सी स्पीड लिमिट में कितना चलाना होता है, कहाँ क्या, ये सब 2-3 घंटे का कोर्स होगा वो। तो उसमें क्या सीन होता है भाई, उसमें 90 पाउंड का आपका कोर्स होगा, आपको 90 पाउंड पे करने पड़ेंगे कोर्स के, और वो आपको ये चीज़ सिखाएंगे और उस कोर्स के बेस पे आपको 2 साल में एक ही बार ये गलती कर सकते हो जिसमें आपको 90 पाउंड फ़ाइन भरना पड़े। अदरवाइज़ आपको जो है वो मिनिमम 100 पाउंड, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं भाई कि कितना भरना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था मैक्सिमम की भाई कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि और अगर आपने नहीं भरा तो मिनिमम आपका 1000 पाउंड पेनल्टी है, प्लस आपके ऊपर जो क्या कहते हैं उसे, लीगल कार्रवाई होगी। तो आपके ऊपर भाई वो कार्रवाई होगी, तो वही रिस्क मत लो, आपका जो भी फ़ाइन आएगा छोटा मोटा वो भर दो। इन्हीं दिनों भाई तुम्हारे भाई का एक फ़ाइन और आ गया बस लेन का। बस लेन में क्या होता है भाई, यहाँ पे रोड चल रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये रोड भी इधर को जा रही है और ये वाली रोड भी इधर को जा रही है, ठीक है। तो ये रोड जो है इसको बस लेन बना देंगे, और ये जो डॉटेड है ये डॉटेड लाइन की जगह ये पूरी एक लाइन बना देंगे, ठीक है। गाड़ी जा सकती है, लेकिन ये जो लेन है इस पे लिखा होगा बस लेन नीचे पूरी रोड पे, और तुम इस पे गाड़ी नहीं चला सकते। इस पे गाड़ी चलाओगे तो इस पे फ़ाइन आएगा, जैसे मेरा फ़ाइन आया वो यही वाला फ़ाइन आया है, इस पे तुम्हें गाड़ी चलानी है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी नज़र हट जाती है और हम ये नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो बस लेन जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में लिखा होता है। कई जगह तो वो पूरी रोड लाल होती है, वरना अदरवाइज़ वो रोड मतलब नॉर्मल ही होती है। तो अगर वो रोड नॉर्मल है तो फिर तो भाई देखो, अगर वो रोड नॉर्मल है तो पता नहीं चलता है कि भाई तुम मतलब सही, हमें तो लगता है भाई हम सही चला रहे हैं, लेकिन अब वो कैमरा फ़ोटो खींच लेगा, फिर कैमरा तुम्हें भेज देगा भाई तुम्हारा फ़ाइन। तो इसलिए भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए। बिल्कुल सारे जो बोर्ड्स आते हैं रोड के किनारे किनारे तुम्हें सारे देखने पड़ेंगे, सारे देख के समझ के चलाना पड़ेगा। कोई भी एक आध तुमने मिस कर दिया तो भाई लेनी देनी हो जाएगी। तो इसलिए भाई बहुत ध्यान से यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ती है, और बहुत मोटे मोटे फ़ाइन है, तुम फ़ाइन देख ही रहो किस हिसाब से आ रहे हैं। छोटी सी गलती और उस पर 70 पाउंड का फ़ाइन दे दिया उन लोगों ने। अब फिलहाल वो कम हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा स्पीड लिमिट वाला फ़ाइन है वो भाई उस पर कोई छूट नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारा बड़ा हो गई होगा। तो ये सब चीज़ें भाई, ये सब चीज़ देख के चलो जब गाड़ी चलाओ यहाँ पे। बाकी बैग पड़ा अपना पीछे, बाकी मैंने फ़ाइन भर दिया। स्पीड वाला देखो अभी उनका दोबारा एक मेरे को लेटर आएगा कि हाँ मैंने एक्नॉलेज कर लिया कि मेरी गलती थी, और आप मेरे को बताओ कि क्या प्रोसीडिंग है। तो जब वो लेटर आएगा फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा भाई कि क्या उनकी तरफ से अपडेट आया हो, कितना फ़ाइन आया।